बहुत पुराने जमाने की बात है। एक नदी के किनारे एक सेब का पेड़ था, जिस पर हर साल सेब लगते थे। सेब के पेड़ पर एक बंदर रहता था। उसका नाम था ललमुहा। भला उसे ललमुहा क्यों कहते थे? ललमुहे के माता पिता नहीं थे, लेकिन उसे इसका दुख नहीं था, क्योंकि उसे ढेर सारे पक्के पक्के सेब जो खाने को मिल जाते थे। जंगल की खूबसूरती में उसका मन रम जाता। एक दिन एक मगरमच्छ नदी में तैरता हुआ आया। किनारे पर वो आराम से धूप सेंकने लगा और ललमुहे को घूरने लगा। ललमुहा भी आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखने लगा, और जब मगरमच्छ ने अपना बड़ा सा मुंह खोला तो ललमुहे ने उसका नाम बड़मुहा रख दिया। ललमुहा बहुत ही शरीफ बंदर था। जब उसने मगरमच्छ को मुंह खोलते हुए देखा तो सोचा, बेचारा भूखा है। शरीफ आदमियों की तरह उसने सेबों से अपने मेहमान की खातिर की। मगरमच्छ मजे के साथ सेब खाने लगा। शाम तक दोनों खूब बातें करते रहे और पक्के दोस्त बन गए। जैसे जैसे दिन बीतते गए, ललमुहे और बड़मुहे में खूब गहरी दोस्ती हो गई। दोनों खूब सेब खाते और घुल मिलकर बातें करते। एक दिन मगरमच्छ नदी में तैरता हुआ अपने घर पहुंचा। उसने अपनी मगरनी को कुछ सेब दिए। मगरनी ने एक सेब चख कर देखा। ओह, कितने मीठे हैं! ये जायकेदार फल कहाँ मिलते हैं? मगरमच्छ ने बताया कि उसका एक बहुत ही गहरा दोस्त है, ललमुहा। वो हमेशा सेब खाता रहता है, उसी ने ये सेब दिए हैं। अगर ललमुहा रोज ही ये मीठे मीठे सेब खाता है तो उसका दिल भी बहुत मीठा होगा। अगर मैं ललमुहे का दिल खा लूं तो मैं भी कभी नहीं मरूंगी, कभी बूढ़ी नानी नहीं बनूंगी। बस मगरनी ने जिद ही तो पकड़ ली कि उसे ललमुहे का दिल चाहिए। लेकिन मगरमच्छ राजी नहीं हुआ। भला वो अपने दोस्त को कैसे धोखा दे सकता है? लेकिन मगरनी अपनी बात पर अड़ी रही। वो मगरमच्छ से रूठ गई और बोली कि जब तक वो ललमुहे का दिल लाकर नहीं देगा, वो उससे नहीं बोलेगी। मगरमच्छ को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो मगरनी को प्यार भी बहुत करता था। रास्ते में उसने सोचा कि ललमुहे को किसी भी बहाने अपने घर ले आएगा। अपने दोस्त के बिना ललमुहा उदास था। जब उसने बड़मुहे को नदी से बाहर निकलते देखा तो बहुत खुश हुआ। बेचारे को क्या पता था कि उसकी जान जोखिम में है। तभी उसने देखा कि मगर बहुत दुखी है और 8-8 आंसू रो रहा है। बंदर ने सेब का पत्ता तोड़कर मगर के आंसू पोंछे और अपने दोस्त को दिलासा दिया।
मगर ने चुपके से बंदर के कान में कहा, मेरी मगरनी मुझसे नाराज है कि मैं यहाँ रोज सेब खाता हूँ और तुम्हें अपने घर कभी खाने को नहीं बुलाया। लेकिन मैं तो पेड़ पर रहता हूँ, बंदर ने जवाब दिया। मुझे तैरना नहीं आता, फिर भला मैं तुम्हारे घर कैसे जा सकता हूँ? तुम मेरी पीठ पर जम के बैठ जाओ, मैं तुम्हें आसानी से अपने घर ले जाऊंगा। ललमूहे ने सोचा, ये तो बड़ा आसान तरीका है, और वो उछलकर मगरमच्छ की पीठ पर सवार हो गया। मुझे खूब कसकर पकड़ लो, बड़मूहे ने कहा, और दोनों चल दिए। बड़मूहे ने सोचा कि अब ललमूहा उससे बचकर कहां जा सकता है। अब उसे सच्ची बात बताने में क्या हर्ज है। मैं तुम्हें खाना खिलाने नहीं ले जा रहा हूँ, तुम्हारा दिल मगरनी खाएगी ताकि वो कभी बुढ़िया ना बने। डर के मारे ललमुआ थर 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 कांपने लगा। उसने गिड़गिड़ाकर कहा, मैं तो तुम्हें अपना भाई समझता हूं, तुम्हें सेब खिलाता हूं, और तुम इस भलाई के बदला मेरी जान लेकर चुकाना चाहते हो। मगरमच्छ ने कहा, मैं भी नहीं चाहता कि मगरनी मेरे दोस्त को खा जाए, लेकिन वो तुम्हारा दिल जरूर खाना चाहती है ताकि वो कभी न मरे। ललमूहे ने कहा, दोस्त, क्या तुम नहीं जानते कि बंदरों के दो दिल होते हैं? मेरा दिल सिकुड़कर छोटा हो गया है क्योंकि मैं बहुत दुखी हूं, लेकिन मेरा दूसरा दिल सेब के पेड़ पर रखा है। वो दिल मैं तुम्हें दे सकता हूं। बड़मूहे ने सोचा कि ये तो बहुत बढ़िया बात है। मगरनी को बंदर का दिल खाने को मिल जाएगा और मेरे दोस्त की जान भी बच जाएगी। बड़मूहे को इतनी ज्यादा खुशी हुई कि वो गलती से बहुत सारी मछलियां निगल गया और फिर फुर्ती के साथ वापस सेब के पेड़ की तरफ चल पड़ा। जैसे ही मगरमच्छ किनारे पर पहुंचा, ललमूहा उछलकर सेब के पेड़ पर चढ़ गया और चोटी पर पहुंचकर ही दम लिया। जान बची लाखों पाए। खुशी के मारे ललमूहा ठुमकने लगा। उसने नीचे झांक कर देखा तो बड़मूहा अपना बड़ा सा मुंह खोले उसकी तरफ ताक रहा था। पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तो सोचा कि तुम भूखे हो। मैंने तुम्हें सेब दिए थे, लेकिन अब मैं जान गया कि तुम मुझे ही खाना चाहते हो। नहीं, मैं तुम्हें अपना दिल नहीं खाने दूंगा। मगर के आंसू बहने लगे। मगरनी रूठ जाएगी, मुझे अपना दूसरा दिल दे दो, मेरे प्यारे दोस्त बंदर। किसी के भी दो दिल नहीं होते, सबके एक ही दिल होता है, और मैं कभी भी अपना दिल तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। चले जाओ यहां से, खबरदार जो फिर कभी यहां आए। जब मगरमच्छ चला गया तो ललमूहे को दुख तो हुआ कि उनकी दोस्ती खत्म हो गई। नदी और जंगल अब उसे सूने सूने लगने लगे। लेकिन तभी एक सुंदर सी तितली उड़ती हुई वहां आई और ललमूहा सोचने लगा उसके और भी दोस्त हो सकते हैं। इस कहानी से एक बड़ी अच्छी सीख मिलती है। तुम्हें दोस्त तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे दोस्तों से दूर ही रहना चाहिए जो तुम्हें धोखा दें।
क्योंकि अगर तुम मगर के आंसुओं के धोखे में आ गए तो वो तुम्हें बंदर ही बना देंगे।